कमलेश तिवारी के घर तक पहुंची चिट्ठी, पत्नी को मिली चिट्ठी, मोदी योगी की फोटो पर क्रॉस का निशान। योगी आदित्यनाथ के घर तक पहुंचा धमकीबाज गैंग। योगी मोदी की सुरक्षा पर देना चाहिए देश को ध्यान। कमलेश तिवारी की पत्नी ग्लोबल भारत पर बोली, चिट्ठी एक बार जो पढ़ लेगा वो समझ लेगा पूरी कहानी। ठीक राजस्थान की तरह योगी मोदी तक पहुंचने की बात सबको हैरान करती है। गहलोत के शहर में जो हुआ उसके पहले से प्लानिंग यूपी में हो रही है, लेकिन योगी के रहते काम को अंजाम नहीं दिया जा सका। चिट्ठी में जो बात लिखी है वो हैरान करती है। मोदी योगी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाए। फिल्म मोहरा में जैसे सुनील शेट्टी क्रॉस का निशान लगाते हैं फिर दुश्मन को खत्म करते हैं, ठीक चिट्ठी में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। तो क्या कोई बहुत बड़ी साजिश का इशारा है? अगले 3 मिनट में हमारी बात पूरी होगी। तारीख थी 22 जून। उस दिन लखनऊ में कमलेश तिवारी के घर पर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी किसने भेजी यह जांच का विषय है, लेकिन जो लिखा था वो हैरानी में डालता है। हमारी टीम कमलेश तिवारी के घर तक पहुंची। हम उनकी पत्नी को सुनवाएं, उससे पहले सुनिए चिट्ठी की डिकोड क्या है। 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी से कहा जा रहा है आपकी हालत भी वैसी होगी। लेकिन उसी चिट्ठी में मोदी योगी की भी बात हो रही है। उसमें लिखा है, कमलेश तिवारी को तो हमने वहां पहुंचा दिया है जहां से कोई नहीं आता है। अब आपकी बारी है। हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। हड्डी झोले में भर कर जाएगी। आपका पता पुलिस नहीं लगा पाएगी। हमें तुम्हारे परिवार के बारे में भी अच्छे से पता है कि वो कहाँ रहता है, इसलिए कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन चिट्ठी के निचले हिस्से में कई फोटो हैं, जिसमें एक मोदी की है, दूसरी योगी की। दोनों पर लिखा है टारगेट, यानी अगला निशाना। पर बेवकूफों ने ये लिखना छोड़ दिया कि जिसके लाखों चाहने वाले होते हैं उसका एक बाल बांका नहीं होता। अब हम आपको सुनवाते हैं कमलेश तिवारी की पत्नी ने क्या क्या कहा है। हमारा जो पत्र आया है उसमें धमकी मुझे इसी तरीके से मिली है कि आपके पति को जैसे मैंने मारा था, उसने भी हमारे पैगंबर पे बोला था, तो उसको मैंने तो मार के स्वर्ग भेज दिया है। अब उसी के वहाँ आपको भी हम भेजेंगे, और आपका परिवार जहाँ भी रहता है उसके बारे में मुझे सारी जानकारी है, क्योंकि सारी जगह हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके का उसमें लिखा था। उर्दू में पूरा पत्र है, उस पर क्रॉस लगा है प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे और मुख्यमंत्री जी के भी चेहरे पे क्रॉस लगा है। तो ये छोटी मोटी बात तो नहीं है, इसमें तो पूरी जांच होनी चाहिए। ये बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नुपुर शर्मा की तरह ही अब किरण तिवारी को भी अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। ये भी नुपुर की तरह बहुत बड़ी समर्थक हैं। इन्होंने पहले ही पति को बयानबाजी की वजह से खो दिया है। इनके दिल में बदले की भावना है, लेकिन कानून का सम्मान भी है। आरोपियों के कहने पर कोर्ट ने इनका केस इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए जब से धमकी वाला पत्र मिला तब से इन्हें लखनऊ से इलाहाबाद का सफर जानलेवा लगने लगा है। इनके बच्चे भी सहमे हुए हैं। जिस घर में एक बार भी ऐसी घटना हो जाए वहाँ कैसी हालत होती है वो सिर्फ उसे भुगतने वाला ही जान सकता है। ये धमकी वाली चिट्ठी सिर्फ कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा से जुड़ी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पीएम मोदी और योगी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाने वाले वो लोग कौन हैं? कुछ दिनों पहले लखनऊ से अलकायदा के आतंकी पकड़े गए। यूपी के कई जिलों में स्लीपर सेल के एक्टिव होने की बात सामने आई। यूपी के बुलडोजर का बदला लेने की बात पाकिस्तान तक होती है। लखनऊ जैसी सेफ सिटी में किसी के घर तक ऐसी चिट्ठी पहुंचा देना आसान बात नहीं हो सकती। वो भी अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर कोई अगला टारगेट बताए तो उसके खिलाफ गहन जांच होनी चाहिए। लखनऊ पुलिस का कहना है मैडम को सुरक्षा दे दी गई है। लेटर पर कोई डाक टिकट वगैरह नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि चिट्ठी कहां से आई है। इसकी जांच की जा रही है। जो 14 लोग पकड़े गए उनमें से 5 को जमानत भी मिल गई थी। मदद के नाम पर जो कमलेश तिवारी के परिजनों को घर मिला वो भी रोहिंग्या इलाके में मिल गया, जहां वो अब तक एक बार देखने भी नहीं गए। लेकिन जब भी पुलिस पकड़ेगी हिसाब बराबर होगा, क्योंकि राजस्थान में जो लोग पीएम मोदी को खुली धमकी दे रहे थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा तो 3 दिन बाद वो चलने लायक भी नहीं रहे। जज साहब को बता भी नहीं पाए कि हमारे साथ हवालात में क्या हुआ। यहाँ तक कि पब्लिक ने भी नहीं बख्शा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।